प्लीज मेरे बच्चों यहाँ पे कंसंट्रेट होकर देखेंगे। आज हम लोग मोशन इन प्लेन में, राइट, बहुत सारी चीजें अभी क्या है, छूटी हुई है। छूटी इन द सेंस कि कुछ थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको मैं क्या करूंगा, अलग अलग वीडियोस सेक्शन में बनाऊंगा, उनको वहां पर क्या करेंगे हम लोग पढ़ते रहेंगे, है ना। तो मोशन इन प्लेन में हम लोगों ने वेक्टर एनालिसिस का पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ा है। उसमें कंप्लीट हो गया था वो हमारे पास। उसमें न्यूमेरिकल्स के कुछ पोर्शंस हैं, वो भी मैं आपको क्या करूँगा, करा दूंगा, वो अलग से वीडियो तैयार करके, है ना। तो फिर उसको आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे, कुछ अलग से क्लासेस लूंगा वहां से करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मोशन इन प्लेन जो आपका फर्स्ट ईयर में जो मोशन इन प्लेन का जो पूरा टॉपिक है, उसमें 3 पार्ट्स आते थे। मैंने आपको बताया, एक वेक्टर एनालिसिस, दूसरा क्या होता था प्रोजेक्टाइल मोशन, और फिर क्या होता था यानी प्रक्षेप गति, और तीसरा होता था मेरे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति। ये था। आज हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ये प्रोजेक्टाइल क्या होता है ना, इस पे चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या। पहले बेटे एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इधर देखो बेटा, कंसंट्रेट करो, इधर उधर दिमाग हटा दो, क्लास में आ जाओ, बहुत देर हम लोगों ने इधर उधर कर लिया। तो इधर देखेंगे पहले बेटे, अगर मान लेते हैं ये मेरे पास, यहाँ पर देखता हूँ पहले बेटे, अगर ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी या इस ऑब्जेक्ट को क्या किया गया, फोर्स अप्लाई किया गया, और वो v वेलोसिटी से क्या करने लगा, मूव करने लगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, यानी किसी ऑब्जेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसमें एक्सेलरेशन है, तो वो मोशन कैसी होगी, एक्सेलरेटेड मोशन होगी। अगर एक्सेलरेशन है मोशन में, तो अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बॉडी की इनिशियल डायरेक्शन, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मैं क्या कह रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या मैंने बताया आपको। सपोज दैट, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये प्यारे बेटे ये मार्कर है, और इस मार्कर को मैं क्या कर रहा हूँ, फ्री फॉल करा रहा हूँ, राइट, फ्री फॉल करा रहा हूँ। वैसे तो इनिशियल वेलोसिटी फ्री फॉल में क्या होती है, जब कोई स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जो प्रारंभिक वेग है उसका, वो क्या रहेगा हमारे पास, 0 है ना। लेकिन खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे 0 है ना, लेकिन इसमें जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो किधर काम कर रहा है, उसी की डायरेक्शन। अगर मैं इसको इधर फेंक रहा हूँ, चलो मैं इसको फ्री फॉल ना कर रहा हूँ, स्वतंत्र रूप से ना इसे गिरने दूं, मैं खुद इसको ऐसे छोड़ दूं, तो क्या होगा, अगर 5 मीटर पर सेकंड की मैं डाउनवर्ड वेलोसिटी दे दूं, नीचे की तरफ में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दूं, तो जो वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी कि प्रारंभिक वेग था, वो किस डायरेक्शन में है, या जिसमें एक्सेलरेशन काम कर रहा हो किधर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी मैंने किधर दी है, नीचे की तरफ। एक बात और थोड़ा समझिएगा प्यारे बेटे, इधर देखो, बहुत ध्यान से समझो। You are not concentrated towards the class. I'll definitely punish you. Concentrate, please. तो प्यारे बेटे यहाँ पर देखो जरा, मैं यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने ऊपर की तरफ ऐसे क्या किया, u = 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी ऊपर की तरफ में। अब अगर मैंने ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे दी और इसमें ये बताओ, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ये ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ऐसे करके अपवर्ड डायरेक्शन मैंने क्या कर दिया, उछाल दिया इसको हवा में, है ना। तो ये प्यारे बेटे ऑब्जेक्ट की जो मैंने ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी दी है, यानी इनिशियल वेलोसिटी, जो प्रारंभिक वेग इसको दिया गया, वो ऊपर की तरफ दिया। अब ये बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है नहीं कर रही है, आप बताओ, कर रही है। अरे अंडर ग्रेविटी के अंडर ये क्या करे, एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है। इस मोशन में एक्सेलरेशन है। अरे जिस बॉडी की मोशन में एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन होगी, और अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगी। अगर वहां एक्सेलरेशन नहीं है तो जो बॉडी जैसे चल रही वैसे ही चलती रहेगी, उसकी उसमें वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे बेटे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो प्यारे बेटे ये बात तभी हमें पता चलती कि अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी में चेंज का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड में चेंज यानी परिमाण में चेंज, या तो डायरेक्शन यानी दिशा में चेंज, क्योंकि वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटीज में दोनों ही चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, मान लेते हैं कोई बॉडी हमारे पास क्या जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, अब इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो प्यारे बेटे इसका मतलब ये जैसे जा रही वैसे जाएगी, है ना, क्योंकि ना तो मैग्नीट्यूड बदलेगा ना तो डायरेक्शन बदलेगी, तो जैसे जा रही वैसे जाएगी। बस समझ में आया ना, बोलो बच्चों, ठीक है। अभी ध्यान से देखिएगा, तो मैंने एक एग्जांपल लिया और मैंने बहुत अच्छे से समझिएगा, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, बस पूरा फोकस आप मेरी तरफ रख दीजिएगा। मैंने कहा एक बॉल थी मेरे पास, कोई मेरे पास कंकड़ था, कोई ऑब्जेक्ट था, मैंने ऊपर की तरफ क्या कर दिया, उछाल दिया।
अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो बॉडी है ये मोशन कर रही अंडर ग्रेविटी, यानी इसमें एक्सेलरेशन है और वो है जी, स्मॉल जी, राइट। बेटा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, एक्सेलरेशन हमारे पास किधर होगा भाई, हमारे पास जी नीचे की तरफ काम करता है प्लस में, ऊपर की तरफ क्या कर लेते हैं माइनस। यानी हमें ये पता है इस मोशन के अलोंग ये अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास एक एक्सेलरेशन है और जो कि क्या है जी है, राइट। नीचे की तरफ पॉजिटिव और ऊपर की तरफ क्या कर लेते हैं माइनस जी ले लेते हैं, राइट ना। प्यारे बेटे अगर ऐसा होगा, आप बताओ अगर किसी बॉडी को आप ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दोगे तो कैसे गिरेगी वो, उसका पाथ कैसा रहेगा, आप बोलो पाथ कैसा रहेगा। अरे बेटा ऊपर जाएगी और फिर नीचे आ जाएगी, तो पाथ कैसा रहा उसका, स्ट्रेट। यानी यहां से क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है, यहां से ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है कि प्यारे बेटे अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी उस ऑब्जेक्ट में कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है, मूव कर रहा है और वो एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी वहां पर एक्सेलरेशन है, तो दो चीजें हो सकती हैं। क्या प्यारे बेटे, जो एक्सेलरेशन हो वह बॉडी को दिए गए प्रारंभिक वेग की दिशा में हो, यानी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो वो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो। अगर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो बॉडी हमेशा किधर मोशन करेगी, स्ट्रेट पाथ। ऊपर का मतलब नहीं, स्ट्रेट मोशन करेगी। कैसे करेगी, स्ट्रेट पाथ मोशन करेगी, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी। क्या बताया मैंने आपको, क्या बताया प्यारे बच्चों, अगर एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में है देन बॉडी इज फॉलोड, बॉडी विल फॉलो स्ट्रेट पाथ, राइट। अब क्या होगा, तो दैट इज ये स्ट्रेट पाथ अगर बॉडी फॉलो कर रही है तो किसका एग्जांपल हुआ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और पूरा एक टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होती है। अगर कोई बॉडी सीधी उसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन करे तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है, बिल्कुल सीधा मोशन करे तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। अगर बॉडी की पोजीशन को बताने वाले कोऑर्डिनेट्स में किसी एक वैल्यू में, यानी एक्स में या तो वाई में या तो जेड में चेंज होता था तो उसको वन डायमेंशन मोशन भी बोलते थे। ये सब चीजें मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फाइनली अभी और इस बात को समझना है, अभी इतने से काम नहीं चलने वाला। सर बहुत ध्यान से देखिए, प्लीज प्लीज नोट डाउन, कोई भी चीजें नोट नहीं करना, डोंट राइट डाउन, राइट। मैं खुद उसको लिखवाऊंगा, अच्छे से समझ लीजिए पहले क्लास। यहाँ पे देखिए सर प्लीज, मान लेते पहले बेटे ये ऑब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से देखना प्लीज। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। बट अगर मैं इसमें इधर इस तरह इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो बेटा बॉडी में जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, इधर ही होगा। बोलो बच्चों, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। बेटा सर ऐसे कहां से पता चला, बेटा F = ma से पता चला। वेक्टर यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे। और प्यारे बेटे हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर इक्वल लिखे हुए इसका मतलब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो बेटा फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। तो अगर कोई बॉडी इस तरह से रखी, इसमें इधर मैं फोर्स लगा देता हूँ तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, इधर ही होगा। और प्यारे बेटे अगर बॉडी शुरू में इनिशियली ये इधर गई तो रेस्ट में थी, तो बेटा एक्सेलरेशन हमारा किधर हुआ, इधर ही हुआ, राइट ना प्यारे बेटे। और इनिशियल वेलोसिटी यानी बॉडी अभी तो रेस्ट में थी, खैर लेकिन एक्सेलरेशन इधर ही है, यानी कि बॉडी हमारे पास किधर जाएगी, वो स्ट्रेट पाथ ही फॉलो करेगी। सुन में आया ना, बोले बेटा। अभी और बातें समझना है। यहां से बॉडी कोई, अभी ये तो जीरो भी थे, रेस्ट पे थी, किसमें थी, रेस्ट पे। अगर मान लेते हैं ये रेस्ट पे ना होके v वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, v वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट थी, उसमें एक्सेलरेशन कम नहीं था, और हम जाके उसको क्या कर दें, धक्का मार दें। बॉडी जा रही थी v वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड से, और मैं जाके धक्का मार दूं तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आई वो किधर है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी इधर ही थी बॉडी की, वो इधर ही जा रही थी, और मैं पीछे से धक्का मार दूं और जिधर फोर्स लगा उधर एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अब किस डायरेक्शन हो गया, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में, यानी बॉडी की वस्तु के प्रारंभिक वेग की दिशा में। अगर त्वरण किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला त्वरण यानी एक्सेलरेशन बॉडी के प्रारंभिक वेग की दिशा में है, यानी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो बॉडी कौन सा पाथ फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ द मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या ऐसा ही हर समय होता है, क्या ऐसा ही हर समय होगा, प्रकृति में जितनी भी मोशन हो रही नेचर में, क्या वहां एक्सेलरेशन ऑलवेज इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कैसे, जरा देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझ में आया ना। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिएगा कुछ चीजें, बहुत ध्यान से देखिएगा। मेरे पास ये बिल्डिंग थी, राइट ना,
और बिल्डिंग से मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे बिल्डिंग में खड़ा हो गया, आप खड़े हो गए या मैं खड़ा हो गया, यहाँ पे मैं खड़ा हो गया, बहुत अच्छे से मैं खड़ा होता हूँ, ऐसे खड़ा होता हूँ, और मैंने एक पत्थर फेंक दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यू वेलोसिटी से पत्थर फेंक दिया, स्टोन यहां से फेंक दिया। अब आप बताओ बॉडी को जो अभी ऐसे था ना, ऐसे मार दिया मैंने, तो क्या हो रहा है, मैंने बॉडी को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, यानी मैंने वस्तु को एक क्षैतिज वेग दिया, राइट ना। तो बेटा आप बताओ यहां पर मैंने कुछ इस पे इसको एनर्जी देके एक वेलोसिटी दे दी। अब बेटा ये जो बॉडी है, क्योंकि अर्थ के अंडर ग्रेविटी यानी जो हमारा यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें मोशन कर रही है, तो इसमें क्या काम करेगा, ग्रेविटी काम करेगी ना, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ना, यानी इसमें जो जी काम कर रहा है, एक्सेलरेशन काम कर रहा है, वो किधर काम कर रहा है प्यारे बेटे, नीचे की तरफ, इसमें जी नीचे की तरफ काम कर रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो प्यारे बेटे इस बार एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है, बात को समझिए बहुत ध्यान से। मैंने क्या बताया कि अगर बॉडी में जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है, जो उसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी को क्या करता है, चेंज करता है। अगर बॉडी में लगने वाला एक्सेलरेशन या काम करने वाला एक्सेलरेशन उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो बॉडी स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। और अगर उस बॉडी पे जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो मतलब चलती हुई हमारी कोई वस्तु है या गति करती हुई कोई वस्तु है, उसमें लगने वाला त्वरण अगर बॉडी की यानी वस्तु के प्रारंभिक वेग की दिशा में नहीं है, उससे कुछ अलग दिशा में है, डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, जरा देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं प्यारे बेटे क्या होगा। यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। मैंने बताया कि भाई ये हम लोग खड़े थे बिल्डिंग में, और बिल्डिंग में हम लोगों ने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को व्यू वेलोसिटी से क्या कर दी, मैंने हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा में क्या कर दिया, फेंक दिया। बट इस बार इसमें जो जी काम कर रहा है, एक्सेलरेशन काम कर रहा है इस ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो जी किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ, बोले बेटा। तो जब जी नीचे की तरफ काम कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी में चेंज किधर होगा, नीचे की तरफ। क्यों, बट यहाँ से देखिए ना, इस फार्मूले से देखिए बहुत ध्यान से, तो इसमें रटने की बात नहीं है बेटा। वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा डी, यानी किसी अगर बॉडी में एक्सेलरेशन है तो प्यारे बेटे जो वेलोसिटी में चेंज होता है वह एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होता है। किधर होता है बेटा, दो वेक्टर इक्वल कब लिखे होते हैं, जब दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। तो बेटा मैंने तो इस ऑब्जेक्ट को इधर क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल मैंने वेलोसिटी दी थी, अब इसकी वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा। क्यों होगा चेंज वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन होता है तो चेंज होता है, तो लेकिन चेंज होगा किधर, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट किधर गिरेगा, मूव करके नीचे आएगा। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या ये स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा। अगर ये स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं कर रहा है प्यारे बेटे, तो यह मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल नहीं है, बट किसका एग्जांपल हो गया, मोशन इन प्लेन का। क्यों मोशन इन प्लेन का, क्योंकि प्यारे बेटे यहां पर अगर अभी ऑब्जेक्ट यहां पर है, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें, और अगर यहां पर आ जाएगा तो इसके दोनों भी कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स जो भी है, यानी इसके दो कोऑर्डिनेट्स में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो अब प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। यही प्रोजेक्टाइल है प्यारे बेटे। अब कैसे समझना है, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन स्पेस, हवा में जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है अंडर सच एक्सेलरेशन, और उसमें एक्सेलरेशन कुछ ऐसा होता है which is not directed in the direction of initial velocity given to the object, जो ऑब्जेक्ट को दी गई इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होता। एट दैट कंडीशन, उस कंडीशन में क्या होती है, ऑब्जेक्ट विल फॉलो अ कर्व पाथ। ऑब्जेक्ट कौन सा पाथ फॉलो करती है, एक कर्व पाथ फॉलो करती है, एंड दैट इज नोन एज द प्रोजेक्टाइल। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल यानी कि प्रक्षेप कहते हैं। सुन में आ गया, क्या दिमाग में आया कि अगर बॉडी पर लगने वाला एक्सेलरेशन बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं, इनिशियल वेलोसिटी के अलाउंड कह लीजिए, उसकी डायरेक्शन में या उसके अपोजिट, अगर ऐसा नहीं है यानी कुछ डिफरेंट है, तो क्या होगा, बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो ना करके कौन सा पाथ फॉलो करेगी, कर्व पाथ फॉलो करेगी। और ये जो कर्व पाथ होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। है ना आसान भाई,
क्या था प्रोजेक्टाइल? क्या है प्रोजेक्टाइल? हाँ बताया सब क्या? इंग्लिश में एक्सप्लेन करके हिंदी वालों को बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, अगर बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत इजीली मैं समझाता हूं। अगर वस्तु में काम करने वाला त्वरण वस्तु की प्रारंभिक वेग की दिशा से भिन्न है तो वस्तु हमारी क्या करेगी? एक सीधी रेखा में गति ना करके कर्व पाथ में गति करेगी, यानी वक्र पाथ में गति करेगी। ऐसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्रक्षेप। अरे ये तो शुक्र मनाओ कि मैं बोल ले रहा हूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं? बोल ही नहीं पाते। खैर कोई बात नहीं, फिर से एक बार समझते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग भी ध्यान समझ लीजिए। अगर वस्तु में काम करने वाला त्वरण वस्तु के प्रारंभिक वेग की दिशा से भिन्न है तो इस दिशा में वस्तु सीधी रेखा में गति ना करके क्या करती है? एक कर्व पाथ में यानी वक्र पाथ में गति करती है। ऐसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रक्षेप गति। डियर स्टूडेंट्स, यू गाइस प्लीज लिसन दिस। यहाँ पे बहुत समझिएगा। Whenever an object is thrown in space, अगर कोई वस्तु हवा में फेंक दी जाए and it is moving under an acceleration, और ये एक ऐसे एक्सेलरेशन के अंडर मूव कर रही है which is not directed in the direction of initial velocity of object, जो कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है। एट दिस कंडीशन ऑब्जेक्ट विल नॉट फॉलो द स्ट्रेट पाथ बट इट विल मूव इन कर्व पाथ एंड सच मोशन इज नोन एज द प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और उस कर्व पाथ को, उस वक्र पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी या प्रक्षेप पथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी। क्या बोलते हैं बेटे? ट्रेजेक्टरी। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप पथ। तो अब प्यारे बेटे अब यहां से दो कंक्लूजन निकले, यानी कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसमें दो चीजें हैं, यानी जो एक्सेलरेशन है वो कभी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है। क्लियर है प्यारे बेटे? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके, पक्का? तो अच्छा, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है किसका एग्जांपल है? मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन। अब प्यारे बेटे बहुत ध्यान से समझिएगा, इस पूरे टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना होगा बहुत ध्यान से देखिएगा। और बेटा रटी रटाई डिफिनेशंस नहीं देनी, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर एक्सेलरेशन बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन होगा तो बॉडी स्ट्रेट पाथ होगी। अब आपको इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, क्या आएगा जरा समझते हैं। प्यारे बेटे ये मेरे पास जमीन है, अर्थ है, और यहां से क्या करते हैं? किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से फेंक दिया जाता है। अब बताओ बेटा, जी तो हमेशा किधर काम कर रहा है? नीचे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, यहाँ। और वेलोसिटी ये बेटा जो एक्सेलरेशन है वो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है, तो बॉडी सीधी ना जाके क्या करेगी? कर्व पाथ फॉलो करेगी। अब ये एक्सेलरेशन बॉडी को क्या करेगा? नीचे लाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि बेटा हम जानते हैं एक्सेलरेशन में जो चेंज इन वेलोसिटी होता है हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड नहीं, एक्सेलरेशन। अब क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है तो बॉडी में चेंज इन वेलोसिटी किधर आएगा? नीचे ही आएगी, तो बॉडी घूम के नीचे आ जाएगी। दैट इज हमारे पास पहले ऊपर जाएगी और घूम के क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल पाथ। प्रोजेक्टाइल पाथ, और इसी प्रोजेक्टाइल पाथ को यानी प्रक्षेप पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, प्रक्षेप पथ। सुने हैं ना आप लोग हिंदी मीडियम वाले? बेटा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे यहाँ पे, तो प्लीज यहाँ पर आपको कई सारे पॉइंट्स पढ़ने होंगे कि टाइम, फ्लाइट टाइम क्या होता है। पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? पहला पॉइंट FLIGST, फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम का मतलब क्या है वो समझा नहीं बेटा। फ्लाइट टाइम का जितनी देर बॉडी हवा में उड़ती रही, यानी इस रास्ते में जितना बॉडी ने समय लगाया उसे क्या बोलेंगे? फ्लाइट टाइम। अब आपसे कोई पूछे बताया फ्लाइट टाइम की डेफिनेशन क्या दोगे? द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट प्रोजेक्टाइल पाथ। अरे अपनी लैंग्वेज बोले यार, प्रोजेक्टाइल पाथ को कवर करने में बॉडी ने जितना समय लगाया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लाइट टाइम बोलते हैं, है ना। वस्तु के द्वारा प्रक्षेप पथ में या प्रक्षेप पथ को पूरा करने में जितना समय लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लाइट टाइम बोलते हैं, या उड्डयन काल, हिंदी में बोलते हैं उड्डयन काल। कठिन है ना, कोई बात नहीं। व्हाट इज द फ्लाइट टाइम? द टाइम टेकन टू कवर द प्रोजेक्टाइल पाथ। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर द प्रोजेक्टाइल पाथ। सुना है ना? टू कवर द ट्रेजेक्टरी, उसको क्या बोलेंगे? फ्लाइट टाइम। यहाँ पे फ्लाइट टाइम पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे मैक्सिमम हाइट। क्या पढ़ेंगे? कि मैक्सिमम ये ऑब्जेक्ट कितनी हाइट तक जाता है, मान लीजिए मैक्सिमम हाइट जाता है। और तीसरा पढ़ेंगे रेंज। क्या पढ़ेंगे मेरे बेटे? रेंज। रेंज का मतलब बॉडी यहां से फेंकी गई तो कितना वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। भाई साहब देख लो, डोंट वेस्ट माय टाइम प्लीज।
क्या बोल रहा हूं, ये मैक्सिमम भाई फेंकोगे आप, है ना, ऐसे में तो हमारे पास क्या ऊपर भी तो जाएगी, तो हाइट निकालना पड़ेगा, फ्लाइट टाइम निकालना पड़ेगा और रेंज निकालना पड़ेगा। ये रेंज क्या होता है वहां पे लिखाऊंगा। रेंज क्या है, बॉडी हॉरिजॉन्टल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको क्या बोलते हैं, रेंज। अरे यहां से फेंकी जाएगी, अगर यहां से ईंटा फेंकते हो तो कहीं गिरता है ना जाके, और कैसे पाथ फॉलो होता है, ऐसे फॉलो करता है, तो ये उसको क्या बोलते हैं, रेंज। तो बेटा इस फिगर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आएगा, आपको किसी बिल्डिंग से फेंक दिया जाएगा, आपको नहीं, ऑब्जेक्ट, सामान को फेंक देंगे, ऑब्जेक्ट फेंकेंगे यार, सामान कहां फेंका जाता है, हम कैसे नहीं करे प्लीज, अपना सामान क्यों फेंक दो। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास बिल्डिंग है, और बिल्डिंग में हमारे पास यहां से क्या करते हैं, इस बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल फेंक दिया गया। तो बेटा हॉरिजॉन्टल अगर यू वेलोसिटी से फेंकोगे, अभी इसमें एक्सेलरेशन की दर की तरफ है बेटा, नीचे की तरफ, और इसमें जब फेंकोगे तो एक्सेलरेशन की तरफ काम कर रहा है नीचे, यानी जो एक्सेलरेशन है वो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है। तो बॉडी कौन सा पाथ फॉलो करेगी, कर्व पाथ, वक्र पथ, और इसी कर्व पाथ को हम लोग प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं या ट्रेजेक्टरी कहते हैं, और इस मोशन को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो पहले बेटे क्या हो जाएगा, हमारे पास ऐसे जाएगी, ऐसे नीचे आ जाएगी, तो बेटा हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ये मेरे पास, और यहां भी वही तीन चीजें पढ़नी होंगी, क्या, मैक्सिमम हाइट, फ्लाइट टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर हवा में उड़ा, उड्डयन काल, और बेटा क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये क्षैतिज दूरी, हिंदी मीडियम वालों को ये जो रेंज होता है इसको परास कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में, परास, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो प्यारे बेटे हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज, कितनी क्षैतिज दूरी वस्तु ने कवर करी, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सुने प्यारे बेटे, इतना ही नहीं, और बेटा कलाकारी के क्वेश्चन आएंगे तुम लोगों के पास, ये हमारे पास तीसरा जाएंगे। और अगर आपने देखो किसी टॉपिक को पढ़ते समय अगर आपने जान लिया कि इसमें न्यूमेरिकल्स का टाइप्स वेरिएशन कितना है, तो आप उस टॉपिक को क्या कर सकते हैं, अपने अंडर में ले लेते हैं, फिर उसमें मिस्टेक होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपको आइडिया है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें आएंगे। सुने या नहीं है, तो प्यारे बेटे हमारे पास अब क्या करेगा, यहाँ पे क्या कर देगा बेटा, बिल्डिंग में तो खड़ा है लेकिन कलाकार है, वो हॉरिजॉन्टल ना देके ऐसे फेंक देगा, लो चलो, जब ऐसे फेंकेगा तो फिर घूम के ऐसे ही आएगी नीचे, बोला ना भाई, अगर ऐसे फेंक दोगे तो वो क्या करेगी, ऐसे आएगी। तो यहां से हम लोग इसको भी क्या करेंगे, यहां से हम लोग इसको भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो तीन तरह के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, और एक आता है हमारे पास थोड़ा सा कहीं भी किसी भी जगह पर, कहीं यहां पर सपोज दैट आपसे वेलोसिटी पूछ ले, है ना। तो चौथा टाइप का जो न्यूमेरिकल्स इसमें, फोर्थ टाइप के जो न्यूमेरिकल्स इसमें बनते हैं, वो आ जाते हैं कि किसी, ये जो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है, जो प्रक्षेप पथ होता है, तो उसमें किसी भी टाइम, किसी भी समय आपसे क्या कर पूछ ली जाती है, उसकी वेलोसिटी। ये चार तरह के हमारे पास क्या क्वेश्चंस आते हैं, दिमाग में रहा। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट स्टडी करेंगे। अब थोड़ी सी एक बात आती है, बहुत अच्छे से समझिएगा, जो इस चैप्टर के या हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन और ट्रेजेक्टरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है। और सर क्या समझना है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्यारे बेटे याद रखिएगा, अगर किसी बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी या कुछ प्रारंभिक वेग दिया गया, तो और उसमें एक्सेलरेशन, क्योंकि इस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, वो तो प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होता। तो हमेशा याद रखिए, एक्सेलरेशन क्या करता है, उस वेलोसिटी को क्या करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा। किस वेलोसिटी को, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि प्यारे बेटे जो ग्रेविटी के अंडर में मोशन हो रही है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण हमेशा किधर काम करता है, डाउनवर्ड। किधर काम करता है, डाउनवर्ड, नीचे की ओर। नीचे का मतलब मैं वर्टिकल मान लूं, ऐसे ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल, ऊपर या नीचे। तो प्यारे बेटे क्या होगा, केवल वेलोसिटी वही चेंज होगी जो कि अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन अप एंड डाउन है, यानी कि ऊर्ध्वाधर है, वो डाउनवर्ड काम कर रहा है, वर्टिकल में है। बोलो भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो काम कर नहीं रहा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अरे भाई, एक्सेलरेशन, जिधर एक्सेलरेशन काम कर रहा है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम कर रहा है, वही वेलोसिटी तो इंपैक्ट होगी, वही वेलोसिटी तो चेंज होगी। और अगर वहां एक्सेलरेशन काम ही नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगी। जैसे मैं हॉरिजॉन्टल जा रहा हूं, और इधर कोई एक्सेलरेशन काम ना करे, तो मेरी वेलोसिटी जितनी है उतनी ही रहेगी, वो क्यों चेंज हो जाएगी।
आपको समझो। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल जा रहा हूं वहां एक्सेलरेशन है तो फिर मेरी वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो मैं क्या बताना चाहता हूं थोड़ा समझिएगा। अगर प्यारे बेटे मान लेते हैं इसको u वेलोसिटी हमने दी, अगर हमने u वेलोसिटी दी और ये हॉरिजॉन्टल से किस डायरेक्शन कितने एंगल पर फेंका गया, थीटा एंगल पे। मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंक दिया, ऐसे करके ऐसे फेंक दिया, राइट ना। तो फेंक दिया तो बेटा ये u वेलोसिटी शुरुआत में जो प्रारंभिक वेग दिया गया वो u दिया गया। इसके कंपोनेंट करते हैं प्यारे बेटे u cos थीटा, थीटा के अलावा, और ये क्या हो जाएगा u sin थीटा। अब बताओ बेटा इस u वेलोसिटी के दो पार्ट कर लिए, एक हो गया u cos थीटा और u sin थीटा। बेटा एक हो गया हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, एक हो गया वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। अब बताओ बेटा एक्सेलरेशन कहां काम कर रहा है, यहां काम कर रहा है या वर्टिकल में काम कर रहा है। जो जी था एक्सेलरेशन काम कर रहा है, किसमें काम कर रहा है, वर्टिकल में। तो बेटा वो कौन सी वेलोसिटी को चेंज करेगा, u sin थीटा को चेंज करेगा, u cos थीटा को चेंज नहीं करेगा। अगर आप ये बात समझ लेते हो तो पूरे न्यूमेरिकल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। अब आप समझो, जरा दूसरे फिगर में देखते हैं। जरा इस फिगर को मैं अगर ध्यान से दिखाऊं तो पहले बेटे हमने हॉरिजॉन्टल कितनी वेलोसिटी दी थी, u, और वर्टिकल कितनी दी, वर्टिकल कितनी दी, वर्टिकल जी थी। अबे वो वेलोसिटी थी क्या, अरे वो तो एक्सेलरेशन है जो नेचुरल लग रहा है उस पे, अंडर ग्रेविटी वो तो काम कर रहा है। मैंने दी क्या, बॉडी को कितनी वेलोसिटी दी गई थी, u, लेकिन वो कहां दी गई थी, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कितनी दी गई, नहीं दी गई थी, कुछ जीरो थी। कितनी थी, जीरो थी। बोलो भाई, अगर मैं रेस्ट पे हूं और फोर्स आके लग जाए मेरे तो क्या होगा, अरे फोर्स लगा, एक्सेलरेशन है, मेरी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। अभी वेलोसिटी जीरो, फिर वेलोसिटी कुछ आ जाएगी। तो बेटा मैंने अगर हॉरिजॉन्टल दी थी और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये अनचेंज्ड रहेगी। ये क्या रहेगी, अनचेंज्ड, ये नहीं बदलेगी। लेकिन बदलेगी कौन, जो कि वर्टिकल थी। वर्टिकल अभी क्या है, जीरो, और थोड़ी देर में कुछ क्या हो जाएगी, आ जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन काम कर रहा है। समझ में आया कि नहीं बेटा। अगर यहीं पर हम ऐसे टेंजेंट ड्रा कर लें और देख लें कि अगर भाई यहाँ u थी, अब यहाँ कुछ दूसरी हो जाएगी, v हो जाएगी, और इसके दो कंपोनेंट करें, एक बेटा हॉरिजॉन्टल में क्या करें, वर्टिकल में। तो बेटा देखो, अब जरा ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल तो हमारे पास क्या रहेगी, जो कि थी, लेकिन वर्टिकल में कोई चीज आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ अब जीरो नहीं है, अब इसका कुछ वैल्यू होगी। ये क्यों हुई गई, हो गई, क्योंकि एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी में चेंज आया। लेकिन कौन सी वेलोसिटी चेंज है, which velocity is changed, horizontal। जो हॉरिजॉन्टल में थी वो चेंज नहीं हो रही। सुन में आ गया। अरे भाई सीधी सी बात ये समझनी थी कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था वही वेलोसिटी चेंज होगी, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं था वे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्योंकि ये जो हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं, ये जो इसमें जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी गुरुत्वाकर्षण है। तो आपको दिमाग में रखना है जिस वेलोसिटी के अलांग जी काम कर रहा है वो वेलोसिटी चेंज होगी, और जिस वेलोसिटी के अलांग वो काम नहीं कर रहा वो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। और हम जानते हैं कि जी काम करता है वर्टिकल में यानी ऊर्ध्वाधर में, तो वही वेलोसिटी चेंज होगी, हॉरिजॉन्टल वाली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्यारे बेटे अगर यहाँ u ऐसे दी गई थी, इसके दो कंपोनेंट कर दीजिए, तो यहाँ u cos थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा, v sin थीटा में चेंज आएगा। यहाँ u दी गई थी तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, जीरो जो वर्टिकल थी उसमें चेंज आएगा। और सेम चीज यहाँ भी आएगी वही बात, सुने ना। तो प्यारे बेटे यहाँ पर हम ये बात देख रहे हैं कि सर एक बात का कंक्लूजन निकलता है क्या, कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज और वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में जो वेलोसिटीज थी, जो अलग अलग वेग थे, ये आपस में डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अरे वो नहीं बदल रहा है, ये बदल रहा है। अगर आपस में डिपेंड करते तो अगर ये चेंज होता तो वो भी चेंज होता। यहां से बात चल रही है कि दो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज होती हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये एक यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वेग कब प्रक्षेप गति में जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वेग होते हैं ये आपस में निर्भर नहीं करते, और इस बात को क्या बोलते हैं, फिजिकल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन। और इसको किसने दिया था, गैलीलियो ने। किसने बताया था, गैलीलियो ने। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल लॉ। हिंदी में क्या बोलेंगे, जरा कंसंट्रेट करिए। तो फिजिकल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन गैलीलियो ने दिया था हिंदी मीडियम के छात्रों। ये आप समझ लो इसको भौतिक
नियम जो कि आपस में दो वेग निर्भर नहीं करते हैं, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग हिंदी में, है ना बेटे। यहाँ पे देखो तो प्लीज प्यारे बेटे, इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल है ना। जैसे क्या, ये नल लगा हुआ है और बेटा नल से पानी निकल रहा है, ऐसे ऐसे नल है, ये नल कहीं गड़ा हुआ है और यहाँ से पानी निकल रहा है, तो पानी हमेशा क्या आएगा, ऐसे ही आता है ना। बेटा तुम यहाँ से पत्थर फेंकोगे तो हमेशा पत्थर क्या आएगा, नीचे आएगा, है ना प्यारे बेटे। अगर कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, एरोप्लेन, ये सब मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल, प्रक्षेप गति के उदाहरण क्या क्या है ना। तो अगर कोई हमारे पास नल इस तरह से गड़ा, उससे जो पानी गिर रहा है वैसे ही गिरता है। आप ऐसे हॉरिजॉन्टल पत्थर फेंकते हो और नीचे ही आ जाता है। बेटा ये एरोप्लेन है सर, कैसा एरोप्लेन है, हम प्लेन को सही बना दिया करिए सर। ऐसे मान लेते हैं प्लेन उड़ रहा है, अच्छा नहीं क्या, अगर ये मेरे पास प्लेन उड़ रहा है और हॉरिजॉन्टली v वेलोसिटी से क्या कर रहा था, प्यारे बेटे जा रहा था, तो प्यारे बेटे यहाँ से कोई चीज छोड़ दी गई। अच्छा बस में, अगर बस चल रही है और बस से तुमको कोई ऐसे धक्का मार दे तो क्या होगा, बस की जितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, बस का जितना क्षैतिज वेग था, वही तुमको मिलती है। तो धक्का मारा कि इसका मतलब तुम्हारे पास जीरो थी ऐसा नहीं है, तुमको यू मिला, लेकिन किधर मिला, उसी बस की डायरेक्शन में, है ना। तो प्यारे बेटे जब यहाँ एरोप्लेन से कोई चीज छोड़ी गई, तो जब एरोप्लेन से कोई चीज छोड़ी गई तो बेटा क्या होगा, ये तो यू वेलोसिटी से गई ना। और बेटा जब यू वेलोसिटी थी और एक्सेलरेशन किधर काम कर रहा था, नीचे, तो बेटा इसका पाथ कैसा होगा, ऐसे आएगा। अब प्यारे बेटे तुम कहां से देख रहे हो, तुम जमीन से खड़े खड़े देख रहे हो, तो जब उसका पाथ ऐसे दिखेगा, बोलो बेटा बोलो। अब क्वेश्चन आ जाता है ऐसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि एरोप्लेन से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया और जमीन पे खड़ा हुआ आदमी को वो पाथ कैसा नजर आएगा, वो ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा होगा। तो सीधी सी बात है कि हम यहाँ पर ऑब्जर्व होकर देख रहे थे कि भाई ऐसे गया ये, ऐसे गिर जाएगा, है ना, क्योंकि इसको कौन सी वेलोसिटी मिली थी, यू ना, हॉरिजॉन्टल, और एक्सेलरेशन जी, तो ऐसे जाके ऐसे नीचे गिरेगा, राइट। लेकिन अगर एरोप्लेन में जो बैठा आदमी जो फेंक रहा था सामान को, और ऐसे फेंकेगा तो उसको किधर नजर आएगा, वो बिल्कुल नीचे ही नजर आएगा, उसको सीधे ही नजर आएगा। क्यों, वो इसलिए प्यारे बेटे, अब यहीं पर जो भी नियम सीखा उसको देखते हैं। क्या हम लोगों ने जाना है कि इस प्रक्षेप गति में यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, जो क्षैतिज वेग होता है, वो चेंज नहीं होता। तो यार जब ये गेंद हमारे पास, ये जो कोई ऑब्जेक्ट था, कोई वस्तु थी, फेंकी गई, तो इसमें जैसे ही वो ऐसे घूम के ऐसे नीचे आएगी और जिस तरह से वो पाथ फॉलो करेगी, उसमें जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, क्षैतिज वेग, वो तो नहीं बदल रहा है, जो उतना ही है जितना प्लेन का था। तो बेटा आप समझिएगा, तो हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट को जितना चलना था वो तो चल ही रही है, और प्लेन भी उसी वेलोसिटी से चल रहा है, और मैंने ही फेंका है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा, जितना मैं हॉरिजॉन्टल चल रहा हूं उतना वो ऑब्जेक्ट भी हॉरिजॉन्टल चल रहा है, तो हमेशा वो मुझे क्या नजर आएगी, नीचे ही नजर आएगी। एक क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर प्लेन से कोई ऑब्जेक्ट फेंका जाए, वस्तु फेंकी जाए, तो प्लेन में बैठा हुआ आदमी उसको कैसे देखेगा, वो स्ट्रेट देखेगा। लेकिन अगर बाहर खड़ा होता आदमी उसको प्रोजेक्टाइल, जो हमारे पास था प्रोजेक्टाइल पाथ यानी कि ट्रेजेक्टरी, उसका कर्व पाथ वो नजर आएगा। ठीक है, तो ये सभी किसके एग्जांपल थे प्यारे बेटे, प्रोजेक्टाइल मोशन के। आप ऐसे भी पत्थर फेंक सकते हो, यहाँ भी प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल था, राइट। और ये भी हम लोगों ने जान लिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज आपस में डिपेंड नहीं करती। चेंज किस में होता है, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं होता। ये तीनों फिगर में। एक बात और बची हुई है, क्या क्या सर, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ। इन पॉइंट्स को, वीडियो को दोबारा देखकर एक एक बात को जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है, इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा प्लीज, बहुत ध्यान से। अरे बेटे एक बात जरा बताइए, बेटा इसको मैंने क्या कर दिया, यू वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल दी थी, मैंने ऐसे फेंका था, और जब मैंने ऐसे फेंक दिया इसको मैंने हॉरिजॉन्टल दी, और वर्टिकल कितनी दी, 0, राइट। जितनी समय मैंने ऐसे फेंका उसी समय एक ऑब्जेक्ट ऐसे मैं गिरा देता हूं, तो बेटा इसको वर्टिकल कितनी दी, 0। अच्छा ऐसे वाले को वर्टिकल कितनी दी, अरे यार इसको हॉरिजॉन्टल दी ना, वर्टिकल कितनी दी, 0। मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाए और उसी समय उसको फ्री फॉल करा दिया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक उसको छोड़ दिया जाए, तो बेटा इसको भी हमने वर्टिकल कितनी दी, 0, और इसको भी वर्टिकल कितनी दी, हॉरिजॉन्टल दी बट वर्टिकल कितनी दी, 0। तो प्यारे बेटे होगा क्या, ये बताओ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हम जानते हैं फार्मूला से, अगर टाइम निकालें
तो v इक्वल टू क्या होता है u प्लस जी टी नीचे आने में, तो बेटा g तो उतना ही है, बोला बेटा। और इनिशियल वेलोसिटी जो वर्टिकल थी ऐसे भी फेंका गया तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है इनिशियल 0, और जब मैंने ऐसे छोड़ दिया तो भी क्या है 0। तो प्यारे बेटे हम यहां से क्या देख रहे हैं, ये 0 हो जाएगा। तो बेटा अगर टाइम निकालोगे तो क्या होगा, यहां से जो टाइम आएगा वो क्या रहेगा, बराबर आएगा। टाइम का जब कैलकुलेशन करोगे वो क्या आएगा, आप s इक्वल टू ut प्लस हाफ डी, ये वाला ना लगा के आप हाइट जितनी हाइट से उसी हाइट से तो s बराबर ये वाला लगाना। भाई साहब बजरंग बली ये क्वेश्चन आ जाएगा, दिमाग प्लीज कंसंट्रेट करो। तो ये क्या हो जाएगा 0, बेटा t बराबर यहां से कितना आ जाएगा, t बराबर देखो 2 का मल्टीप्लाई ये 0 हो गया ना, देखो जरा इसको ध्यान से, s और ये 0 हो गया प्लस कितना हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। तो प्यारे बेटे हमारे पास कितना हो जाएगा जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो बेटा t बराबर कितना हो गया 2s बाई जी और अंडर रूट अलग जाएगी। मतलब क्या सर कि अगर सेम हाइट से बराबर ऊंचाई से ऑब्जेक्ट को क्षैतिज दिशा में यानी हॉरिजॉन्टल फेंका जाए या उसी समय उसको छोड़ दिया जाए तो दोनों ही ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में नीचे आएंगे। बट फर्क क्या होगा, यहां से जो गिरेगा वो यहां गिरेगा, जो ऐसे फेंका गया वो यहां गिरेगा, बट टाइम क्या लगेगा सेम। यानी यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि बेटा ऐसे क्वेश्चंस में एक कॉन्सेप्ट आता है और वो क्या कॉन्सेप्ट है, ये टाइम बराबर ये टाइम, और इन सब का क्या निकालेंगे कॉन्सेप्ट्स का हम क्वेश्चंस में क्या करेंगे यूज करेंगे। समझे कि ना, ठीक है। और यहीं से शुरू करेंगे कल, अगला वीडियो इसी के साथ मर्ज करके बनाऊंगा, है ना। प्यारे बच्चों पढ़ते रहो, मन करे तो पढ़ो, खून पसीना तो हम लोग एक कर ही रहे हैं। चलो।